किन्नर समुदाय की रहस्यमयी बातें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिखंडी को किन्नर माना गया है। कहा जाता है शिखंडी के कारण ही अर्जुन ने भीष्म को युद्ध में हराया था। मान्यता ये भी है कि ब्रह्मा जी की छाया से किन्नर की उत्पत्ति हुई है। किन्नर समुदाय में जब नए किन्नर को शामिल किया जाता है तो प्रतिभोज और नाच गाने का कार्यक्रम किया जाता है। जब किसी किन्नर की मृत्यु होती है तो किसी को पता नहीं चलता है। किन्नर की मृत्यु के पश्चात गुप्त तरीके से किन्नर का अंतिम संस्कार किया जाता है। मात्र एक दिन के लिए किन्नर अपने आराध्य अरावन से विवाह करते हैं। विवाह के पश्चात अरावन की मृत्यु के बाद विवाह का अंत हो जाता है। सपने में किन्नर को देखना शुभ और अशुभ दोनों माना जाता है। सपने में अगर किन्नर को पैसे दे तो शुभ माना जाता है, इससे धन की प्राप्ति होती है। किन्नर का आशीर्वाद क्यों माना जाता है? वरदान। प्रचलित कथाओं के अनुसार कहा जाता है जब श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला, इसके बाद श्री राम जी के भाई भरत और अयोध्यावासी श्री राम जी को मनाने के लिए गए कि श्री राम अयोध्या छोड़कर न जाए, परंतु श्री राम जी को अपने पिता के आदेश का पालन करना था और उन्होंने रुकने से मना कर दिया। तब श्री राम जी ने कहा कि यहाँ आए सभी स्त्री और पुरुष वापस लौट जाएं। मैं 14 वर्ष पश्चात लौट कर आऊंगा। श्री राम जी के कही बात में कहीं किन्नर शब्द का उपयोग नहीं हुआ था। इसी कारण किन्नरों ने वहीं पर भगवान राम की प्रतीक्षा की। जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस आए, किन्नरों की भक्ति को देखकर श्री राम जी चौंक गए। श्री राम जी ने किन्नरों को वरदान दिया और कहा, तुम्हारा दिया हुआ आशीर्वाद वरदान स्वरूप होगा। इसी वजह से किन्नर के आशीर्वाद को वरदान माना जाता है। ग्रंथों में किन्नर समुदाय का जिक्र किया गया है। किन्नर को लोग कई नामों से बुलाते हैं, जैसे हिजड़ा और छक्का। लोगों की मानसिकता के अनुसार इन्हें समाज में सम्मान नहीं दिया जाता है, परंतु इनके आशीर्वाद और दुआओं को अधिक महत्व देते हैं। किन्नर न तो आदमी होते हैं न औरत। किन्नरों का पहनावा, रीति रिवाज और कई प्रथा सबसे अलग होती हैं। किन्नर को खुशियों में शामिल करना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि किन्नरों का आशीर्वाद अत्यधिक शुभ होता है। किन्नरों की दुआ लेना चाहिए और किन्नरों की बदुआ कभी नहीं लें। किन्नरों को ये दान करें। किन्नरों को दान करने से बुध का शुभ प्रभाव बढ़ता है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में बुध की स्थिति कमजोर होती है वो पैसों की तंगी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और कर्ज जैसी समस्या से ग्रसित रहते हैं। किन्नरों को आप कई चीज दान कर सकते हैं। उनको चावल का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। इससे माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं और घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती। इसके अलावा बुधवार के दिन किन्नरों को हरे रंग का वस्त्र दान करना चाहिए। मान्यता है कि किन्नरों को ढोलक का दान करने से व्यापार में तेजी आती है। किन्नर नहीं देते रुपया। मान्यता है कि किन्नर खुश होकर किसी की आशीर्वाद और नाराज होकर श्राप भी दे देते हैं, लेकिन वो कभी किसी को अपने हाथ से रुपए नहीं देते। अगर आप किन्नर से 1 रुपए भी मांगते हैं और वो दे देते हैं तो ये बहुत शुभ माना जाता है। अगर बुधवार के दिन किसी को किन्नर अपने हाथ से रुपए दे तो फिर उसकी तरक्की कोई नहीं रोक पाता। इससे उसका बुद्ध मजबूत हो जाता है और वो बुलंदियों को छूने लगता है। उसके जीवन में खुशियां आने लगती हैं। किन्नरों का अंतिम संस्कार। 1. जब एक किन्नर की मौत हो जाती है तो उसके अंतिम संस्कार को गुप्त रखा जाता है। बाकी धर्मों से ठीक उलट किन्नरों की अंतिम यात्रा दिन की जगह रात में निकाली जाती है। 2. किन्नरों के अंतिम संस्कार को गैर किन्नरों से छिपाकर किया जाता है। इनकी मान्यता के अनुसार अगर किसी किन्नर के अंतिम संस्कार को आम इंसान देख ले तो मरने वाले का जन्म फिर से किन्नर के रूप में ही होगा। अंतिम संस्कार से पहले बॉडी को जूते चप्पलों से पीटा जाता है।
कहा जाता है इससे उस जन्म में किए सारे पापों का प्रायश्चित हो जाता है। 3 वैसे तो किन्नर हिंदू धर्म की कई रीति रिवाजों को मानते हैं, लेकिन इनकी डेड बॉडी को जलाया नहीं जाता। इनकी बॉडी को दफनाया जाता है। 4 अपने समुदाय में किसी की मौत होने के बाद किन्नर अगले 1 हफ्ते तक खाना नहीं खाते। 5 किन्नर समाज अपने किसी सदस्य की मौत के बाद मातम नहीं मनाते। इसके पीछे ये वजह है कि मौत के बाद किन्नर को नरक रूपी जिंदगी से मुक्ति मिल गई। मौत के बाद किन्नर समाज खुशियां मनाते हैं और अपने आराध्य देव रावण से मांगते हैं कि अगले जन्म में मरने वाले को किन्नर ना बनाए। 6 किन्नरों की साल में एक दिन शादी होती है। यह शादी भी भगवान रावण से होती है। भगवान रावण की मूर्ति को शहर में घुमाया जाता है। अगले ही दिन किन्नर श्रृंगार उतारकर विधवा की तरह शोक मनाते हैं और सफ़ेद कपड़े पहन लेते हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।